आप अपनी बाइक पर आराम से सड़क पर जा रहे हो, ट्रैफिक सामान्य हो, मौसम भी साफ हो और सामने से ट्रक चलता चलता अचानक जमीन में समा जाए, ना बारिश हो ना भूकंप आए, फिर भी सड़क फट जाए, ट्रक अंदर चला जाए और बगल से गुजर रहा बाइक सवार जमीन पर गिर जाए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये जोधपुर की हकीकत है। कभी वीआईपी रूट्स की सड़कें धंस रही हैं, तो कभी आम लोगों की जिंदगी दांव पर लग रही है। सवाल यह है कि जोधपुर की सड़कों का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। मारो जोधपुर के आज के इस एपिसोड में बात करेंगे प्रशासन की इस लापरवाही की, जिसके चलते 2 लोगों की जान जाते जाते बची। जोधपुर में इन दिनों सड़क की हालत बेहद खराब है। गड्ढे, टूटे हिस्से और धंसी जमीन अब आम हो गए हैं। बारिश की वजह से शहर में कई जगह सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। बारिश का दौर थमने के बाद भी प्रशासन ने इन्हें सही नहीं करवाया है। कुछ ही दिन पहले कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के पास भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जब एक ट्रक सड़क में धंस गया। उस घटना के बाद खुद सीएम भजनलाल शर्मा को भी अपना रूट बदलना पड़ा। अब फिर वही हुआ माता का थान क्षेत्र में। यहाँ पत्थरों से लदा ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूरी पर ही सड़क धंसी हुई थी, जिससे बैलेंस बिगड़ने की वजह से ट्रक पलट गया। सड़क पर पत्थर हो गए। ऐसे में सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। एक बाइक सवार तो गिरते गिरते बचा। इस दौरान ट्रक के ठीक पास बाइक सवार 2 युवक निकल रहे थे। ट्रक पलटते ही पत्थर के ब्लॉक्स बाइक पर गिर पड़े। दोनों युवकों ने समय रहते हुए बाइक छोड़ी और दूर हटकर जान बचाई। उनकी बाइक इस हादसे में चकनाचूर हो गई है और एक युवक को हल्की चोट आई, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया। बाद में छुट्टी दे दी गई। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क कैसे अचानक नीचे बैठती है। भारी ट्रक उसमें धंसता चला जाता है। बगल में गुजर रहे 2 युवक गिरते हैं और पीछे से लोग मदद के लिए दौड़ते हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही जोधपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि दिवाली से पहले पूरे राजस्थान की सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जो हाल जोधपुर का है, खासतौर पर हनुमान शहर, कमला नेहरू कॉलेज रोड, माता का थान, वहां के हालात देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। इस इलाके को पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। हालांकि जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर असर अभी भी नजर नहीं आ रहा है। घटना के बाद कई घंटों तक सड़क जाम रही। स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि ये हादसे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। लोगों ने ये भी कहा कि सिर्फ वीआईपी इलाकों में काम हो रहा है, आम जनता के लिए सड़कों की मरम्मत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मैं इधर ही खड़ा था, इनके रिपेयरिंग रात को ये 11:30 बजे खड़ा हुआ था। सब अधिकारी यहीं पे खड़े थे। हमने बोला कि ये रास्ता बंद कर दो, रोड पूरी खराब है, रिपेयरिंग क्यों करो, नहीं लैंड डालो। कहने कुछ बोले कुछ नहीं होगा। मैं बोला रास्ता बंद करो। जैसे कि ये ट्रक आया, अधिकारी खड़ा था, ये ट्रक गिर गई और बाइक भाग गई, इसमें पत्थर गिर गए और अधिकारी जैन वगैरह खड़े साइड में खिसक गए। मैं बोला हादसा हो गया। बोला हम क्या करें, आप उपायुक्त और कलेक्टर को बोलो और पब्लिक जाओ, वो करेंगे रिपेयरिंग, नए लैंड डाले, हम कुछ नहीं कर सकते के। उन्होंने ये जवाब दिया मेरे को। और मोटरसाइकिल सवार को कुछ लगी हाथ में चोट लगी और उस पर पत्थर गिर गया और जान भी जा सकती। बड़ा हादसा हुआ, उनके सामने हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बाद में क्रेन बुलाकर पत्थर हटाए गए और फिर ट्रक सीधा कर बाहर निकाला गया। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। सड़क धंसने के साथ ही ट्रक के पलटने से मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया है। इससे बड़े हादसे की आशंका होने लगी है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर वाहन दूसरी तरफ से डाइवर्ट करवाए हैं। गड्ढे को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हर बार किसी की जान जाएगी तभी सरकार जागेगी? क्या अब इन सड़कों की मरम्मत के नाम पर भी सिर्फ घोषणाएं होती रहेंगी? यह हादसा एक बड़ा सबक है। किसी की जान जा सकती थी, किसी परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस बार जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करवाएगा और
दोषियों पर कार्रवाई करेगा। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मानो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।